डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म की बात आते ही पूरा विश्व हिंदुस्तान की ओर देखता है। यह पहचान अब धूमिल हो रही है। एक समय था जब केवल हिंदुस्तान ही शिक्षा का केंद्र माना जाता था। चीनी यात्री वैनसांग ने लिखा कि विश्व की सभी विषयों की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में होती थी और आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, धर्म, संस्कृति और आपसी संबंधों की जानकारी के लिए भारत से अच्छी जगह कहीं और नहीं हो सकती थी। भारत में छात्र राजनीति विश्वविद्यालय शिक्षण व्यवस्था का मुख्य घटक रही है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की ओर उन्मुख हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में अनुशासन का घोर अभाव भी देखा जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। विश्वविद्यालय अनुदान समिति संस्थाओं के शिक्षण रूप को धारण करने पर अधिक बल देती है। विश्वविद्यालय रचनात्मकता, सहजता और सक्रियता का बहुत ही सृजनशील संसार होता है। इसमें उत्सुकता, जिज्ञासा और प्रयोग की संभावना होती है। विडंबना यह है कि अब विश्वविद्यालय राजनीतिक संबद्धता का अखाड़ा और हिंसात्मक प्रवृत्ति के घटनास्थल बनते जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 दशक में हिंसक वारदातों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका पर सवाल खड़ा करती है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत का विकास होता है। विश्वविद्यालय परिसरों का माहौल रचनात्मकता से ओतप्रोत होना चाहिए ताकि छात्रों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। छात्र संघ को भविष्य की राजनीति की पौधशाला कहते हैं। छात्र व युवा राजनीति के क्षितिज से उभरकर देश के विस्तृत राजनीतिक फलक पर अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों के कई उदाहरण हैं। छात्र संघ और छात्र युवा आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आधार का कार्य करते हैं। हाल ही के दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में राजनीति के अर्थ बदल गए हैं। दिल्ली में जेएनयू विवाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कश्मीर की आज़ादी और सुरक्षा के मुद्दे पर हुए विवाद में पहले छात्र संगठन आमने सामने हुए, फिर इस मामले को लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राजनीतिक रंग देने लगे और बयानबाजी का ऐसा दौर चला कि देश में एक अलग ही तरह का वातावरण बन गया। जेएनयू में छात्रों पर देशद्रोह के आरोप लगे और हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोध छात्र रोहित चेमला की आत्महत्या का मामला संसद में भी गूंजा। कैंपस में आंदोलन, उपद्रव, घेराव और अनेक प्रकार की अशांतिकारक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिनसे प्रतिदिन की शैक्षणिक गतिविधियों को नुकसान होने का खतरा होता है।
इनके चलते सामान्यतः परीक्षाओं में विलंब होता है या फिर उन्हें स्थगित करना पड़ता है। यद्यपि परिसर में ऐसे उपद्रव साधारणतः राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्रों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम ऐसे अधिकांश छात्रों को भुगतना पड़ता है जो पढ़ाई के लिए गंभीर होते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे शैक्षिक परिसरों में शुरू होने वाले वाद विवाद अब तेजी से राजनीतिक रूप लेने लगे हैं। पैरा विश्वविद्यालय सबको जोड़ने की जगह अब जातिगत राजनीति का माध्यम बन गए हैं। जात पात भेदभाव धर्म और भाषा के आधार पर संबंधित व्यक्तियों में नजदीकी और दूरियां पनप रही हैं। विश्वविद्यालयों की ऐसी तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा के मंदिरों पर अपनी राजनीतिक विचारधारा थोपकर सभी दल राजनीति करते हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र नेता स्वयं अराजकता के प्रतीक बन गए हैं। विश्वविद्यालय में हिंसा, छेड़खानी और गुरुजनों से अभद्रता की खबरें आए दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बनती रहती हैं। विश्वविद्यालयों का निर्माण इसलिए हुआ है कि विश्वविद्यालय की सीमा में आकर छात्र ऊंच नीच, अमीर गरीब और धार्मिक भेदभाव से परे समरसता वाले वातावरण में जीना सीख सकें। छात्र राजनीति में सभी छात्र संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल की छात्र इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। ये छात्र संगठन चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, जिनका प्रयोग मुख्य राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करते हैं। देश के अधिकतर छात्र नेता स्वयं अराजकता फैलाते नजर आते हैं। राजनीतिक दलों के संकेतों पर काम कर अपनी टिकट पक्की करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। अधिकतर छात्र नेताओं का संबंध किसी न किसी बड़े नेता से होता है और ये नेता अपने प्रियजनों को छात्र नेता के रूप में स्थापित कर उनका राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए अनैतिक कार्यों का सहारा लेने में भी कोई परहेज नहीं करते। छात्र संगठनों के चुनावों में आयोग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए ये संगठन चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। पूरे शहर में चुनाव पोस्टर ही दिखाई देते हैं। इस पोस्टरबाजी की होड़ में छात्र आपस में भिड़ जाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन, देर रात तक पार्टी और हिंसक प्रदर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारधाराओं पर कुठाराघात करते नजर आते हैं। मुख्य राजनीति की तरह ही छात्र संगठनों द्वारा क्षेत्र और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है।
समाप्त।